नमस्कार दोस्तों। वोट चोरी के आरोप, एसआईआर में धांधली आदि आरोपों से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त को आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी ही पड़ी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, इसको लेकर के अलग अलग मत है। तमाम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेनतीजा बता रहे हैं। कई पत्रकारों ने ज्ञानेश कुमार को सरकार का भोपू बताया। किसी ने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष रख करके पल्ला झाड़ लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जी, मैं आपको एक तस्वीर बताना चाह रहा हूं। 17 तारीख को 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका न्योता मिलते ही विभिन्न संस्थानों के मीडिया कर्मियों की कार, बाइक, जो भी साधन संसाधन हुए, मुख्य चुनाव आयोग की तरफ, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ दौड़ने लगे। पत्रकारों की टीम निर्धारित समय पर चुनाव आयोग में थी। हाल में दाखिल हुए तो मीडिया कर्मियों में ये नहीं था कि अपने सीनियर को कौन सा स्थान देना है, क्या। उनको ये था कि मेरा बैनर बड़ा है, कितना बड़ा है। यानी कि जिन अखबारों की प्रसार संख्या अधिक थी, उनके रिपोर्टर अगली कतार में बैठ गए। जिन चैनलों की टीआरपी अधिक थी, उनके रिपोर्टर अगली कतार में, उससे कम वाले पिछली, उसके कम वाले उससे पीछे। ऐसे ताबड़तोड़ आसन ग्रहण कर लिया गया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंच संभाला और बात रखने लगे। वो एक विद्यालय के शिक्षक की तरह समान अपना भाषण देने शुरू कर दिए और मीडिया कर्मी एक होनहार विद्यार्थी की भांति सुरत लेख लिख रहे थे। सवाल भी ऐसे किए जा रहे थे कि मेजबान या सरकार को कहीं बुरा न लगे, उनके सम्मान को ठेस न पहुंचे। बड़ा ही सौहार्दपूर्ण माहौल था। पत्रकार वार्ता चल रही थी। इस बीच में एक स्वतंत्र पत्रकार खड़े हुए। उन्होंने कहा, अब मैं पारंजाय गुहा ठाकुरता स्वतंत्र पत्रकार हूं और मैं ये सवाल कहना चाहता हूं। उन्होंने ताबड़तोड़ आनंद फानंद में 4 सवाल रख दिए। अब इन सवालों का तो चुनाव आयुक्त के पास जवाब ही नहीं था। बगले झांकने लगे। अब ये कुर्सी छोड़ के अचानक भाग तो सकते नहीं थे। गोल मोल जलेबी की तरह घुमा करके किसी प्रकार से पल्ला झाड़ा सवालों से। उसके बाद वाह वाह वाले पत्रकारों ने बहुत बेहतरीन सवाल पूछे। चुनाव आयुक्त का मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिए और थोड़ी देर बाद पत्रकार वार्ता खत्म। अब इस पत्रकार वार्ता ने संदेश क्या दिया? जी हाँ, एक सभागार था जिसमें मंच पर केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, अगली कतार में मीडिया कर्मियों की भीड़ में 1 या 2 पत्रकार।
जी हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह साबित कर दिया कि मीडिया कर्मी और पत्रकार में अंतर होता है। मीडिया कर्मी अपने संस्थान के निर्देश पर, अपने आका के निर्देश पर सवाल करता है। मीडिया कर्मी को यह परवाह रहती है कि हमारी सवाल से, हमारी बात से सामने वाला नाराज ना हो, हमारे अखबार या चैनल को कोई नुकसान ना पहुंचे। बहुत ही पोलाइट सवाल किए जाते हैं। वहीं पत्रकार जो सिस्टम की आंख की किरकिरी होता है, वो ऐसे सवाल करता है जिससे सामने वाला तिलमिला जाए। और इस पत्रकार वार्ता में या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारन जाय गुहा ठाकुरता नामक एक पत्रकार ने ये साबित कर दिया कि आज इस युग में पत्रकार अभी जिंदा है। तिलमिलाहट काफी हुई। गुहा साहब तो छा गए तमाम सोशल मीडिया पर। अनेक राजनीतिक दलों ने भी उनकी तारीफ की, लेकिन मीडिया कर्मी से शर्मसार नहीं हुए। जो आज अखबारों में खबरें आई, वाकायदा मक्खन लगी हुई, वाह वाह, राहुल गांधी ने गलत कहा, उनको शपथ पत्र देना पड़ेगा। किसी ने ये नहीं कहा। किसी अखबार में एक लाइन उस तेवर की नहीं है जिस तेवर से पारन जाय गुहा ने सवाल पूछा था। आज शर्मनाक स्थिति है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश के सामने ये साबित कर दिया कि मीडिया कर्मी और पत्रकार दो अलग अलग होते हैं। इनमें आप भेद करिए। जनता को भी संदेश चला गया, लोगों ने समझ लिया। कहा भले ना हो कि मीडिया कर्मी कौन है, पत्रकार कौन है। ये जो गोदी है मीडिया है, पत्रकार कभी गोद में नहीं बैठता। पत्रकार सिस्टम की आंख की किरकिरी बना रहता है। आज पूरा देश एकमात्र स्वतंत्र पत्रकार पारन जाय गुहा पर गर्व कर रहा है। मुझे भी फक्र है उन पर। आपने ध्यान से अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा तो पारन जाय गुहा अगली कतार में नहीं बैठे थे, जबकि वो वहां बैठे 75% पत्रकारों से ज्यादा उम्र के थे हैं। लेकिन उन पत्रकारों ने वो बैनर की घमंड में थे, अगली कतार में हम बैठेंगे, उनको पीछे बैठना पड़ा। लेकिन वो पिछली कतार से जो एक सवाल उठाया, उसने पूरे चुनाव आयोग को हिला दिया। ज्ञानेश कुमार जी के पास सवाल जवाब नहीं था। देशवासियों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे यही संदेश देना था कि पत्रकार और मीडिया कर्मी तो अलग अलग होते हैं। आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा। मीडिया कर्मियों की खबर उतनी विश्वसनीय नहीं होती जितनी पत्रकार की होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।